मजीद एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं दो अननोन अपीयर हो रहे हैं, डेट आर एल एंड एम, ठीक है, और दो फैक्टर्स मौजूद हैं और उन दोनों फैक्टर्स की हेल्प से हमने यहाँ पे एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला प्रोसीजर आप ये करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर दें कि सिंस वी आर गिवन विद x+1 एंड x-1 that are factors of p of x, ठीक है। तो इनको सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं कि ये p of x के फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। और हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि p of x x³ माइनस 3lx स्क्वायर प्लस 2mx है प्लस 6 के इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ कंसीडर करते हैं एज x+1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अगर ये p ऑफ x का फैक्टर है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे हम लिखते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आपने वो जो p ऑफ x है उसी को कंसीडर करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं ना, यू कैन सी हियर कि क्या क्या लिखना है हमें। x³ का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -3l है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं 2m एंड 1, ठीक है, यहाँ पे 2m और फिर आप लास्ट देख सकते हैं 6 आ रही है वैल्यू, ठीक है। आपने ना ये सारे जो वैल्यूज हैं वो लिखनी है। अब x+1 फैक्टर है ना, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 कंसिडर कर लें, ठीक है। 1 एज इट इज, -1 यहाँ शिफ्ट करें और फिर -3l -1 आ रहा है और यहाँ पे 3l+1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3l+2m+1 वैल्यू आ रही है और -3l -2m-1 वैल्यू आ रही है। एट द एंड आप जब सॉल्व करेंगे तो -3l -2m+5 के इक्वल आंसर आ रहा है। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अब ना एज यू नो डेट x+1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अगर ये फैक्टर ऑफ p ऑफ x है ना, देन आपको यहाँ पे कंफर्म है रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या करें कि रिमाइंडर को 0 के इक्वल ले लें। रिमाइंडर आ रहा है -3l -2m+5 इक्वल्स 0। इट मीन्स यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 3l + 2m की वैल्यू 5 के इक्वल आ रही है। इसको इक्वेशन 1 मार्क करते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि एज x-1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अगर x-1 है ना फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका मतलब ये है कि इस पे भी आप सिंथेटिक डिवीजन यूज करें तो बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। जो मेथड हमें यहाँ पे गिवन है आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन में 1 -3l 2m 6 लिख लेते हैं। 1 -3l 2m और 6 लिख लें और यहाँ पे आपने x-1 है ना तो 1 यूज कर लेना है, ठीक है। मतलब क्योंकि हम हमेशा जो x-1 यहाँ पे जो भी फैक्टर होता है उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करके वो x की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करते होते हैं। 1 एज इट इज लिखें और फिर यहाँ पे भी 1 आएगा, -3l+1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी -3l+1 आ रहा है, तो -3l + 2m+1 आ रहा है। तो -3l + 2m+1 अगर लिखें तो -3l + 2m+1 और 6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आंसर आएगा, ठीक है। एज x-1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर ये फैक्टर है ना p ऑफ x का, इसका मतलब ये हुआ कि आप रिमाइंडर को 0 पुट कर सकते हैं, तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे ना कंडीशन मस्ट लिख लिया करें कि इफ इट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन फैक्टर की डेफिनेशन यही होती है कि उसमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो 1 और 2 इक्वेशंस आई है ना, इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है ना वो ये वाली इक्वेशन आ रही है, ठीक है। आप इस इक्वेशन को यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, और हम ऐसा करते हैं आगे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस इक्वेशन को आप यहाँ पे जब शिफ्ट करेंगे ना तो आंसर आ रहा है 3l + 2m = 5, 3l + 2m = 5, ठीक है। और फिर यहाँ पे आंसर आ रहा है -3l + 2m = -7, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी मेथड यूज करें। अगर हम यहाँ पे इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज करते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
1 और 2 को, ठीक है। जब 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो क्या बेनिफिट होगा, 3l प्लस 2m इज इक्वल टू 5 आ रहा है, और यहाँ पे माइनस 3l प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 7 आ रहा है। ऐड भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को देखें तो ये कैंसिल हो रही है, और 6l इज इक्वल टू माइनस 12 आ रहा है, ठीक है, नो प्लस 12। तो l की वैल्यू 12/6 आ रही है। 12/6 को सिंप्लीफाई करें, द आंसर विल बी 2, ठीक है। l की वैल्यू तो हमें 2 मिल गया, लेकिन बट हमें यहाँ पे m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे करते हैं, पुट कर देते हैं l इक्वल्स 2 इन 1, ठीक है। 1 में पुट करेंगे तो क्या फायदा होगा आपको, 3 इंटू एल की जगह एल की वैल्यू पुट करें, प्लस 2m इक्वल्स 5 आ रहा है, 6 प्लस m इक्वल्स 5 आ रहा है। अब m को आइसोलेट करने की कोशिश करें तो 5 माइनस 6 आएगा, तो m की वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 के इक्वल आ रही है। देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपने l और m की वैल्यू निकालनी है। l की वैल्यू हमें मिल रही है 2 और m की वैल्यू हमें मिल रही है -1, तो यही बेसिकली रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपने यही वर्किंग करनी है। अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो हमेशा याद रखिएगा कि उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सिंपल उन दोनों रूट्स को, मीन्स वो जो फैक्टर गिवन है ना वहां से आपने रूट्स जज करने हैं, ठीक है। उन रूट्स को और सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यहाँ पे लिख के सॉल्व करें। लिख करने के बाद अगर वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, मीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर को इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे। रिमाइंडर को इक्वल टू 0 पुट करने से दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं, तो उन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को आपने विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड सिंप्लीफाई करना है, तो आपको डायरेक्ट जो भी अननोन अपीयर हो रहे होंगे उसी इक्वेशन में उसकी वैल्यू मिल जाएगी।